ओके गाइस, लेट्स वी स्टार्ट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें पूछा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मेट बाय डिजिट 1 to 9, यानी कि हम डिजिट 1 to 9 से 1 से लेकर 9 तक डिजिट से 3 नंबर के कितने नंबर के 3 मतलब 3 डिजिट के कितने नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं। कितने 3 डिजिट के देखते हैं कितने डिजिट के करने हैं अपने को। 3 डिजिट के नंबर फॉर्मेट करने हैं, कितने बना सकते हैं 1 से लेके 9 तक। तो इस चीज़ में हम देखते हैं हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो एक तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बॉक्स बना के सोल्व करते हैं। दूसरा हमारा एनपीआर फॉर्मूला है। तो बेसिक फॉर्मूला हमने पिछली बार कर लिया था, एनपीआर फॉर्मूले से करते हैं क्योंकि आसान होता है। और आसान नहीं होता है, आसान कुछ चीज़ें इससे आसान होती है और कुछ इससे होती है। जैसे अभी 4 बॉक्स तक तो ठीक है, अगर 4 बॉक्स दिए हुए 3 बॉक्स दिए हुए हम बना सकते हैं। लेकिन अगर बॉक्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जैसे 200 होगी, 400 होगी, 1000 होगी, तब हम ये चीज़ यूज़ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या एक शॉर्ट तरीका लगाया था जिसको हम एनपीआर फॉर्मूला समझते हैं। तो एनपीआर फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर इक्वल क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन p माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है राइट। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहले हम बॉक्स फॉर्मूले से करते हैं कि हमें कितने डिजिट दिए हुए हैं, 9 डिजिट दिए हुए हैं और कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का बनाना है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना है। तो हम सपोज करते हैं कि ये है फर्स्ट डिजिट, हम इसमें कितने 9 में से कोई भी एक डिजिट रख सकते हैं। तो यहाँ नंबर रखने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 9, या फिर एक यहाँ लग जाएगा तो पीछे कितने बढ़ जाए 8। तो 8 में से यहाँ 8 और ये 7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना बॉक्स वाला आंसर आ जाएगा। अब इस तरीके से क्या करते हैं, इसमें देखते हैं एनपीआर फॉर्मूले में हम देखते हैं कि n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ डिजिट्स बोल सकते हैं। यहां पर हम नंबर ऑफ डिजिट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ डिजिट्स, तो यहां पर कितना है, यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 9। फिर हम देखते हैं r क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या डिजिट्स फॉर अरेंज। हमें कितने डिजिट चाहिए अरेंज करने के लिए, हमें कितने डिजिट चाहिए मतलब अरेंज करने के लिए हमें कितनी चाहिए, कितने बॉक्स चाहिए। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जितने हमें बॉक्स चाहिए उतना ही हमारे पास क्या होता है r होता है। तो हम देख सकते हैं r क्या होता है, बॉक्स होता है। और यहाँ पर हमें कितना चाहिए 3 चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास r क्या आ गया 3, 9 और 3 आ गया। तो अब इस फॉर्मूले में रखते हैं n कितना है 9, r कितना है अपने पास 3, इक्वल क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। ये जगह 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। नीचे देखो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 फैक्टोरियल, तो ये जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, ये जाएगा 8 9 72 इंटू 7 72 इंटू 504। ये हो गया इसका मतलब 9 डिजिट से हम कितने नंबर में ऐड कर सकते हैं, कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं 504, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नॉर्मली उसमें गलत ही करते हैं बच्चे, इसलिए वो ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं इसको रफ कर लेते हैं। ओके, अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है क्या दिया हुआ इसमें कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विल नो डिजिट्स रिपीटेड, यानी कि कितने हम 4 डिजिट के नंबर बना सकते हैं जबकि कोई भी डिजिट क्या नहीं होती है, रिपीट नहीं होती। तो हम देखते हैं कि हम डेसिमल मेथड पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। तो इस डेसिमल मेथड में हमने देखा अब तक कि कितने डिजिट होती है, टोटल 10 डिजिट होती है। कौन सी 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई, कितनी होगी 10 डिजिट हो गई। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है कि 4 डिजिट का बॉक्स, मतलब कितने डिजिट का बनाना है, नंबर कितने डिजिट की फॉर्म करनी है अपने को, 4 डिजिट की फॉर्म करनी है। देखो 1
2 3 4। हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। 4 डिजिट का जो नंबर दिया हुआ है हमें फॉर्म करना है, और हमें ये बोला गया है कि कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होती। तो इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहले हम बॉक्स वाले तरीके से देखेंगे, फिर हम पीएनसी वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो 4 डिजिट में इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है नॉर्मली, कि हमें कहा गया है कि 4 डिजिट नंबर, और वो भी क्या 0 से लेकर 9 तक सभी 10 डिजिट से बनाना। तो अगर मैं इस डिजिट में 1 लिखता हूँ या आगे चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या मैं अगर यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, 3 4 6 हो जाता है। सपोज ये 0 3 4 6 हो जाता, तो ये नंबर तो 3 डिजिट का हो गया। 0 3 4 6 तो 3 डिजिट का नंबर हो गया, यहाँ से 0 तो हट जाएगा। अगर इसी तरीके से 0 2 1 4 लिख दिया तो भी हट जाएगा, तो यहाँ से 0 हट जाएगा, तो ये 3 डिजिट का 4 डिजिट का नहीं रहकर क्या हो गया 3 डिजिट का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 0 नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लग गई, एक कंडीशन लग गई। और जब भी कभी कंडीशन लगती है तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। 90% लोग क्या करते हैं कि 10 डिजिट दी हुई है, सीधा क्वेश्चन पढ़ लिया कि हाँ ठीक है, पीएनसी लगा दिया कि भाई कितना है, एन कितना है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 10, कितने में रखना है नंबर ऑफ डिजिट्स 10, और कितने में 4 में, तो आर बराबर कितना है 4। पीएनसी फॉर्मूला लगा दिया, पीएनआर फॉर्मूला लगा दिया, बस कर दिया 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। और गलती हो गई यहाँ पर, आप अगर ये करोगे तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर गलत आना है। तो इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमारे पास पता है कि ये 0 हम यहाँ नहीं रख सकते, और अगर 0 यहाँ आ गया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास कंडीशन लगी, और कंडीशन जब लगती है तो हम डायरेक्ट पीएनआर फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। तो इसको हमें कुछ चेंज करना होता है। इसको अलग यूज पीएनआर लगा सकते हैं, पर हम इसको कहने अप्लाई करने का जो मेथड है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वो क्या करना होगा वो हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि अब हम यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते, इस डिजिट पर हम 0 नहीं लिख सकते। तो इस जगह हमें कितने नंबर लगा सकते, इन 0 को हटा के बाकी किसी में से भी नंबर लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर डिजिट लिखने की जो परमोटेशन है वो कितना है 9 है। यहाँ पर कितना है 9। अब यहाँ पर इस 10 में से अब सेकंड डिजिट पे देखते हैं। इन 10 में से ये जो 10 नंबर्स दिए हुए हैं डिजिट्स है, इनमें से हमने कोई भी एक यूज़ कर लिया तो पीछे कितने बच जाते हैं। मान लो सपोज कि हमने 4 यूज़ कर लिया। अगर हमने 4 यहाँ पर यूज़ कर लिया, 4 अगर इस जगह 9 डिजिट 4 अगर मैंने यहाँ यूज़ कर लिया तो पीछे मेरे पास कितने डिजिट बच गए, यहाँ लिखने के लिए 9 डिजिट बच गए। तो रिपीट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर फिर 9 आ जाएगा। अब 2 डिजिट यूज हो गए 10 में से, तो फिर पीछे कितने बचेंगे 8 बच जाएंगे। फिर पीछे कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। जब इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 8 × 7। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 81, ये कितना 56, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितने 40 और 3 36, 3, और ये हो जाएगा 8 8 45, ठीक है 3, ये हो जाएगा 45। तो ये आ गया, यानी टोटल कितना आ गया इसके बाद 436। तो ये आ गया, इस तरीके से ये आ गया। मतलब अब यहाँ पर कंडीशन 0 वाली लगती है, वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम पीएनसी तरीके से पीएनआर तरीके से कैसे करेंगे, तो इसको देखते हैं। एनपीआर तरीके से जो भी यूज़ करेंगे हम देखते हैं कैसे करेंगे। चलो इसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि जब इस क्वेश्चन को हम आगे यूज करते हैं कि भाई इसको एनपीआर तरीके से जब हमें करना है, तो हम देखते हैं कि भाई इसमें 4 बॉक्स बन गए, 1 2 3 और 4, राइट। और जब भी कंडीशन लगती है तो बॉक्स तो बनाना ही पड़ेगा आपको, चाहे एनपीआर तरीके से करो चाहे किसी तरीके से। तो अब इस जगह देखते हैं, अब कंडीशन कितने बॉक्स पे लग रही है, एक बॉक्स पे। और जिस भी बॉक्स पर कंडीशन लगती है, हमें क्या होता है उस बॉक्स को अलग कर लेना होता है। क्या कर लेना होता है, बाकी बॉक्सों से हम उस बॉक्स को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। उसका हम अलग ही, उस पर हम अलग से ही एनपीआर अप्लाई करेंगे, और बाकी जो बच रहे हैं उन पर अलग से एनपीआर अप्लाई करेंगे, और फिर उनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अब यहाँ कंडीशन क्या हो रही है कि यहाँ पर आप 0 नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर आप कितने डिजिट बचते हैं, यहाँ पर आपके पास डिजिट कितने बचते हैं 9 डिजिट। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या डिजिट कितने बचते हैं 9, और कितने में अरेंज करना है, कितने बॉक्स में अरेंज करना है, इन 9 डिजिट को कितने बॉक्स में अरेंज करना है, एक बॉक्स में अरेंज करना है। यानी कि तो 9PR कितना है, एक बॉक्स है, तो इसमें इसको एक ही बॉक्स में अरेंज करना है। तो इसको अलग करें। क्या क्लास में जब कोई बच्चा शरारत करता है तो उसको अलग बिठा देते हैं, वैसे ही इस बॉक्स को क्या करते हैं अलग बिठा रहे हैं।
ठीक है। अब पीछे बच गए अपने पास 3 बॉक्स, कितने बच गए 3 बॉक्स, यानी कि इन 3 बॉक्स में कितने, अब एक डिजिट यहाँ यूज हो गया तो 10 में से, तो बाकी पीछे को इनको फिल करने के लिए अपने पास कितने डिजिट बचेंगे, 9 डिजिट बचेंगे। भाई जब एक डिजिट हम यहाँ यूज कर चुके हैं तो पीछे हम रिपीट नहीं कर सकते, तो पीछे हमारे पास 9 डिजिट बचे, तो उन 9 डिजिट को 3 में अरेंज करना है। तो यहाँ पर n कितना है, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 9, p, और यहाँ पर r कितना है 3, बॉक्स कितने हैं 3, जितने बॉक्स होते हैं उतना ही r होता है, तो r कितना है 3, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9p1 डॉट 9p3, ये क्या हो जाएगा। अब इनको सोल्व करोगे तो जब इनको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9p1 यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल डॉट 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। देखते हैं, फिर इसको आगे देखते हैं, 9 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 8 फैक्टोरियल डॉट 9 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। आगे देखते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको, 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल डॉट 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे से क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो जब 8 फैक्टोरियल से 8 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ नीचे क्या बच जाएगा, ऊपर क्या बच गया केवल 9 इंटू, फिर पीछे क्या बच गया 9 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7, और ये ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया था कितना आएगा 536। ये आएगा इसका आंसर। कितने फॉर्म कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को ढंग से देखना, एक बार वापस देखते हैं आगे समझ में कि जहाँ पे भी कंडीशन लगती है, इस बॉक्स पे कंडीशन लगा है तो हमने क्या किया, इस बॉक्स को अलग कर लिया और इस पर हमने अलग से इसको क्या लगाया एनपीआर फॉर्मूला लगाया है। तो अब इस बॉक्स में ना जीरो नहीं भर सकता, मैं क्या नहीं फिल कर सकता, जीरो नहीं फिल कर सकता, लेकिन बाकी 9 डिजिट तो फिल कर सकता हूँ। तो इस बॉक्स के लिए मैं अलग से एनपीआर लगाऊंगा, तो इस बॉक्स के लिए अलग से एन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हो जाएंगे 9। और अब किसमें एक इसमें क्या अरेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने करने हैं, अरेंज कितने डिजिट करनी है 1 डिजिट ही करनी है, तो अरेंज भी जब 1 करनी है तो यहाँ पर r कितना आ जाएगा, इसके लिए 1 आ जाएगा, तो हमने सीधा np1 लिख दिया डॉट। अब पीछे कितने बचे 3 बॉक्स। अब इसमें क्या देखते हैं 3 में जब एक डिजिट यहाँ भर दी गई 10 में से, तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर सकते, तो फिर ये कितना बच जाएगा 9 डिजिट बढ़ जाएगा इसमें फिल करने के लिए, तो इनमें भी n क्या आ जाएगा 9, और अरेंज कितना करना है 3, तो np3 हो जाएगा। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, मतलब डॉट लगा के दोनों को लिखो और फिर सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो जब भी एनपीआर फॉर्मूला इसमें लगाओगे तो जब भी कंडीशन लगती है जिस भी ऑब्जेक्ट पर या डिजिट्स पर कंडीशन लग रही है, अपन उसको उस पर हम क्या करेंगे अलग से एनपीआर फॉर्मूला लगाएंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे साथ में। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसको भी थोड़ा ढंग से, उस पर भी हमारे पास इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो हम उसको भी देखेंगे, उस पर अलग से कंडीशन लगती है, तो उसको समझोगे तो ये और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 एंड 7, यानी कि 3 डिजिट नंबर बनाने। देखो पहले ढंग से देखते हैं, एक बॉक्स लेते हैं कि भाई हमें कितना डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट बनाना, ठीक है। तो कितने बॉक्स बनेंगे, 3 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स, और ये डिजिट्स दिए हुए हैं नो डिजिट्स रिपीटेड। अब कंडीशन क्या लिया है, यहाँ पर कंडीशन दी हुई है इवन नंबर, और इवन नंबर की कंडीशन क्या होती है कि जो यूनिक डिजिट होती है, जो फर्स्ट डिजिट जो होती है यूनिट डिजिट होती है, यहाँ पर नंबर कौन सा होना चाहिए इवन नंबर। अगर पीछे इवन नंबर आएगा तो ही वो नंबर क्या होगा इवन। तो पीछे इवन नंबर कौन कौन से होते हैं 2 4 और 6, यानी कि इन तीनों में से पीछे कोई भी एक डिजिट क्या आना चाहिए, तभी ये क्या होगा इवन नंबर होगा। यानी कि इस एक बॉक्स पर क्या लगी आपके कंडीशन लगी कि यहाँ पर जो आना है वो इन तीनों में से ही एक आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा वो इन तीनों में से ही एक आएगा। और यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर कितने आ सकते हैं चांसेस, यहाँ पर पीछे अब एक डिजिट यहाँ आ गया, कितने टोटल है 6 डिजिट है, तो 6 में से कोई भी एक डिजिट अगर यहाँ आ गया तो पीछे कितने मिलते हैं 5 डिजिट, तो ये कितना हो जाएगा पॉसिबल है,
यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो कितने भी डिजिट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो 5 4 इस तरीके से रिपीट हो जाएंगे। या इस तरीके से कर सकते हो कि भाई यहाँ पॉसिबली है 3 की, ये यहाँ कितने आ सकते हैं 5, यहाँ कितने भी आ सकते हैं। तो अगर ये रिपीट होते हैं तो इस तरह होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि कितने डिजिट जो मेड कर सकते हैं वो कितने होने चाहिए इवन नंबर से। तो कंडीशन लगाते हैं पीएनसी वाली, देखते हैं कि इस पर हमें अलग से कंडीशन लगी है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, इन चीज़ों से क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और इसको क्या, इन दोनों को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और इसको एक को अलग कर लेंगे। इस पे हम NPR अलग लगाएंगे और इस पे हम NPR क्या करेंगे, अलग लगाएंगे, राइट। देखो अब 3 में से कोई एक आ सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई 3 में से कोई भी एक ऐसा आ सकता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, देखते हैं। यहाँ पर n बराबर कितना हो गया, नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए 3। इन तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर कितना आ गया 3, और अरेंज कितना करना 1, यानी कि r बराबर कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 3p1 डॉट। अब इस जगह देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जब कोई भी एक डिजिट यहाँ पर यूज हो गई है तो पीछे कितने डिजिट बच जाती है अपने पास, यहाँ पर 5 डिजिट, 6 में से 5 बच जाते हैं। अब अरेंज कितना करता है, यहाँ पर n बराबर कितना आएगा 5, और इसमें से अरेंज कितने पर करना है हमें 2 पर, r बराबर कितना है 2। तो यहाँ पर जो NPR वाला जो फॉर्मूला है उसके लिए हम देखते हैं कि ये कितना हो जाएगा। यहाँ पर n कितना है 5, P R कितना है यहाँ पर 2, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्म क्या आ जाएगी, डिजिट्स आ जाएगी, जो कि क्या है इवन नंबर है। तब इनको जब हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना है 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। देखते हैं इसको आगे, ये कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना है, अब ये 5 माइनस 2 गए पीछे कितना बचता 3, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा 3 फैक्टोरियल डॉट, या मल्टीप्लाई में लिख दो 3 फैक्टोरियल अप इंटू, सॉरी ये नीचे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3। मेरी बात समझे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो गया 60, यानी कि 60 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये तो हो गया आपका पीएनसी फॉर्मूला। इसको आप उसी तरह से डिजिट फॉर्म से, बॉक्स वाले फॉर्मूले से, बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अब कोई भी अगर आप NPR फॉर्मूले से करते हो और उस पर कंडीशन लग रही है तो आपको बॉक्स तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स से आपको पता है कि कितने बॉक्स पर कंडीशन लग रही है और किस पर नहीं लग रही। अब इस बॉक्स पर कंडीशन लग रही है और इसमें फिर जब कंडीशन लग रही है तो यहाँ पर हम कितने डिजिट फिल कर सकते हैं, 3 ही डिजिट फिल कर सकते हैं, वो भी कौन से 2 4 और 6 है ना। अगर तीनों में से मैंने कोई एक यहाँ फिल कर दिया तो यहाँ फिल करने के लिए मेरे पास पीछे कितने 6 में से भाई टोटल 6 है, उनमें से मैंने कोई इन तीनों में से, जो इन तीनों में से है वो मैंने यहाँ भर दिया, तो पीछे कितना बचेगा मेरे पास 5 डिजिट बचेंगे। उन 5 में से मुझे कोई भी 2 डिजिट यहाँ भरनी है, तो मैं इस जगह बोलूँगा तो इसके लिए मेरे पास NPR अलग लगेगा और इसके लिए मेरे पास NPR अलग लगेगा, और दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कि भाई टोटल मैं कितना तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में, ऑल राइट।